गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, शिवम संकल्प के इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको चैप्टर 4 का कुछ न्यूमेरिकल्स दिया था जिसे सॉल्व करना था आपको। आप में से बहुत सारे बच्चों ने सॉल्व करने का प्रयास भी किया। फिर भी मैं उन न्यूमेरिकल्स का आज के क्लास में आप सभी को सॉल्यूशंस बताऊंगा कि कैसे हम फार्मूलाज को पुट करते हैं और फिर गणना करके उनका आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले सबसे महत्वपूर्ण सूचना ये कि आप सबसे पहले तो उन न्यूमेरिकल्स को जहां भी लिखे होंगे, जिस कॉपी में लिखे होंगे, उनको अपने सामने लेके बैठ जाए। कॉपी को सामने रख के फिर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि मैं बोर्ड पे आपको न्यूमेरिकल्स लिखवाऊंगा नहीं, डायरेक्ट सॉल्यूशंस बताऊंगा। ठीक। और यदि आपने अभी तक क्वेश्चंस को नोट नहीं किया है तो प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप में जाके उसे डाउनलोड कर लें और कॉपी में नोट कर लें। नोट करने के पश्चात ही सॉल्यूशंस को देखें। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहला जो न्यूमेरिकल था हमारा वह था, कोई कार 200 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर 10 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। जब इसकी चाल 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से बढ़ रही है तो परिणामी त्वरण ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में हमें ज्ञात करना था, परिणामी त्वरण ज्ञात करना था, जिसमें कि हमें क्या क्या दिया है। सबसे पहले हम इस चीज को नोट करेंगे। कभी भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप ये नोट कीजिए, फाइंड आउट कीजिए कि उसमें क्या क्या चीज दिया है और क्या चीजें पूछ रहा है। तो क्या दिया है इसमें, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास त्रिज्या दिया हुआ है। त्रिज्या दिया हुआ है, कितना दिया है, 200 मीटर दिया है। वृत्तीय पथ यानी ये वृत्तीय गति हो रहा है इसमें, और 10 मीटर पर सेकंड की चाल से ये वृत्तीय पथ में ये गति कर रहा है कार। तो यहाँ पे हमारे पास v है, वो कितना है, 10 मीटर पर सेकंड। साथ में हमको बोल रहा है कि जब इसकी चाल 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से बढ़ रही है तो परिणामी त्वरण ज्ञात कीजिए। मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका मतलब हमें तुरंत पता चल जाना चाहिए कि ये क्या है, 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या है, यूनिट से पता चल जाना चाहिए कि ये त्वरण है। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें परिणामी त्वरण ज्ञात करना है। ठीक। अगर हमें परिणामी त्वरण ज्ञात करना है तो इसका मतलब यहाँ पे कितने त्वरण होंगे, यहाँ पे 2 त्वरण निकल रहे होंगे, तभी तो परिणामी त्वरण हम ज्ञात करेंगे। ठीक। तो 2 त्वरण यहाँ पे अगर होंगे तो लेट से हम इसको परिणामी त्वरण को a मान लेते हैं और इसको हम मान लेते हैं √a। एक तो ये वाला जो त्वरण दिया है हमें ऑलरेडी पहले से, तो इसको हम कुछ नाम दे देते हैं। इसको हम कह लेते हैं ये है x, तो ax का स्क्वायर प्लस एक त्वरण और हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे अगर डायग्राम से समझें तो ये है हमारा वृत्तीय पथ। ठीक। अब यहाँ से r दिया हुआ है कितना, 200 मीटर। यहाँ से कोई कार ऐसे घूमना स्टार्ट करती है और उसका स्टार्टिंग में जो यहाँ पे त्वरण है जो बोल रहा है कि बढ़ रहा है, वो कितना है, 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हमने क्या माना है, इसको हमने कह दिया ये क्या है, ax है। ठीक। अब एक त्वरण यहाँ पे और मिलेगा हमें, तब जाके हम क्या निकालेंगे, उसका परिणामी त्वरण निकालेंगे। तो वो त्वरण हमें किसकी वजह से निकलेगा, ये हमारे पास वेग दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक अभिकेंद्रीय त्वरण फाइंड आउट करेंगे। तो अभिकेंद्रीय त्वरण के लिए यहाँ पे हम कर लेते हैं ay का स्क्वायर। ay स्क्वायर हमें क्या बताएगा, अभिकेंद्र त्वरण। ठीक। तो हमारे पास ay नहीं है, उसको हम फाइंड आउट करते हैं। अगर ay हमारा ये अभिकेंद्रीय त्वरण है, ठीक, अभिकेंद्रीय त्वरण यानी ये सेंटर की तरफ, ठीक, सेंटर की तरफ, इधर केंद्र की तरफ, तो हम कैसे निकालते हैं, इसका हमने फार्मूला पढ़ा था, v²/r। v हमारे पास दिया हुआ है, स्क्वायर है तो हमने 10 × 10 कर दिया, r दिया है 200 तो यहाँ 200 कर दिया, 0 0 से 0 0 कैंसिल, ये आया 1/2। 1/2 का मतलब ये आया 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक होता है। अब यहाँ पे वैल्यू आप पुट कीजिए, परिणामी त्वरण फाइंड आउट कीजिए। यहाँ पे ax स्क्वायर मतलब 0.5 का स्क्वायर, ax हमने माना है इसको, और ay स्क्वायर जब हमने निकाला जो क्या है, अभिकेंद्रीय त्वरण है, तो वो भी कितना आया है, 0.5 स्क्वायर। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0.5 स्क्वायर क्या होता है,
5 का स्क्वायर 25 होता है, दशमलव स्क्वायर कर रहे हैं तो 2 के बाद लगेगा तो 0.25 आ जाएगा, प्लस 0.5 स्क्वायर का 0.25, 0.25 प्लस 0.25 ये हुआ 0.50, 0.50 जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5 अंडर रूट 2। 0.5 अंडर रूट 2 कैसा आया, हमने इसका एलसीएम कर दिया, एलसीएम निकाला, पेयरिंग किया दो दो का, जब पेयरिंग करेंगे तो 5 का पेयर निकलेगा, 2 का पेयर नहीं निकलेगा, तो 2 को हमने अंडर रूट में कर दिया और 5 को बाहर कर लिया, पॉइंट में था तो हमने पॉइंट लगा दिया। ठीक, तो इसकी यूनिट कितना हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, 80 सेंटीमीटर लंबे धागे के एक सिरे पर एक पत्थर बांधकर घुमाया जाता है। यदि पत्थर 25 सेकंड में 14 चक्कर लगाता है तो पत्थर के त्वरण का परिमाण और उसकी दिशा क्या होगी, बताइए। तो सबसे पहले क्या दिया है उसको लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या बोला जा रहा है कि हमारे पास कोई धागा है 80 सेंटीमीटर का, तो ये है हमारे पास 80 सेंटीमीटर, इसको हमने यहाँ कोई पत्थर बांध दिया और इसको पूरा ऐसे घुमा दिया। ठीक, तो ये 80 सेंटीमीटर हमें क्या मिल गया, हमें त्रिज्या मिल गया, आर मिल गया। ठीक, और साथ में बोल रहा है कि ये कितना चक्कर लगाता है, तो ये 25 सेकंड में 14 चक्कर लगाता है। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें त्वरण का परिमाण यानी ए ज्ञात करना है। ठीक, इसके लिए और साथ में इसकी दिशा बतानी है। तो चलिए करते हैं। तो देखिए हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, हमारे पास आर दिया है, आर दिया है 80 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.8 मीटर। ठीक, और साथ में हमें एक क्वेश्चन में क्या दिया है, 25 सेकंड में 14 चक्कर लगाता है ये पत्थर। ठीक, किसका, आवृत्तीय पथ का। तो 25 सेकंड में 14 चक्कर, तो हमने पढ़ा था आवृत्ति, आवृत्ति का परिभाषा क्या था कि प्रति सेकंड में किसी कण द्वारा पथ का लगाया हुआ चक्कर की संख्या। तो यहाँ पे आवृत्ति, आवृत्ति हमें दिया हुआ है, आवृत्ति कितना दिया हुआ है, आवृत्ति को हम डिनोट करते हैं एफ से। प्रति सेकंड में चक्कर, चक्करों की संख्या 14, सेकंड कितना दिया है 25, तो 14/25 ये क्या आ गया, आवृत्ति आ गया। ठीक, अब हमें ए फाइंड आउट करना है। हमने ए का फार्मूला पढ़ा है v²/r। ठीक, v²/r। अब आप कहेंगे कि ये v तो है ही नहीं इसमें, अब क्या करें। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए ये फार्मूला और होता है, a बराबर r इंटू ओमेगा स्क्वायर। a बराबर r इंटू ओमेगा स्क्वायर कैसे आता है आप ये देखिए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको ये फार्मूला आता है तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपने एक फार्मूला पढ़ा था ओमेगा बराबर, जिसको हम बोलते हैं कोणीय वेग, ये आपने पढ़ा था, कितना पढ़ा था, नहीं, अगर हमें इसको f के रिस्पेक्ट में ला रहे हैं। ठीक, f के रिस्पेक्ट में लाना है, यहाँ पे तो f कहीं दिख नहीं रहा है, इसको अगर f बनाना है ना, तो आपने एक फार्मूला पढ़ा था किसका, ये रेखीय वेग का, ओमेगा इंटू आर, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, पढ़ा था। तो हम यहाँ पे इसको पुट कर देते हैं, v के जगह पे ओमेगा इंटू आर, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो इन सबका स्क्वायर कर दीजिए, ओमेगा का स्क्वायर इंटू आर का स्क्वायर, नीचे आर, आर का स्क्वायर कैंसिल, तो एक फार्मूला हमारे पास और मिल जाता है इसका, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। इसको आप याद रखिएगा, कहीं पे नोट कर लीजिएगा, ये काम देता है। ठीक, तो हमारे पास क्या मिला हमको, a बराबर ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा स्क्वायर को हम f के रिस्पेक्ट में कैसे लिख सकते हैं, तो हमने एक रिलेशन फाइंड आउट किया था, ओमेगा स्क्वायर को हम ऐसा लिख सकते हैं 2πf, लिख सकते हैं ना, ओमेगा बराबर 2πf होता है, याद कीजिए, उसमें देखिए कॉपी में। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर लिख दिया। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें f के रिस्पेक्ट में a को कैलकुलेट करना है। तो अब इसका स्क्वायर कर लीजिए आप, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, पाई का मान होता है 22/7 इंटू 22/7, 2 बार कर दीजिए, स्क्वायर हो रहा है, इंटू
14/25, 14/25 और 14/25 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बार हमें लिखना पड़ेगा। 4 22/7 22/7 गुणे 14/25 गुणे 14/25 गुणे आर का मान है हमारे पास 0.8, इसको लिख लेते हैं 0.8। दिखाई दे रहा है ना? ठीक। अब क्या करेंगे, अब इसको काटिए। तो चलिए इसको काटते हैं। ये देखिए 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, ठीक, कट गया। ये कटेगा क्या? नहीं कटेगा। अब इसको करते हैं, तो देखिए कैसे करेंगे। तो 22 का स्क्वायर कितना होता है? 22 का स्क्वायर होता है 484 और 4, ये हमने लिखा 4, 2 दूनी 4 और 8 चौके कितना? 32, 2 दूनी 4 और 8 चौके 32, तो हमने लिखा 3.2। 25 का स्क्वायर होता है 625। फिर आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये कितना हो जाएगा? 32 चौके कितना? 32 चौके हो जाएगा 4 3 12, 120, 120, 2 चौके 8, 128, 128 मतलब 12.8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 625। अब इसका आप गुणा करेंगे और 625 से फिर भाग देंगे, तब जाके इसका आंसर आएगा। ठीक, तो इसको कर लीजिएगा, गुणा करके 625 से भाग दे दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसका डायरेक्ट आंसर मैं लिख देता हूं, ये आ जाएगा आपका 9.91 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इंटू करेंगे, ठीक, फिर डिवाइड करेंगे 625 से, तब आएगा। किसी का 0.1 आ सकता है, किसी का 0.32 यहाँ पे आ सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों आंसर सही होंगे। किसी का 1 भी आ सकता है, किसी का 2 भी आ सकता है, जैसा आप कैलकुलेशन करेंगे। ठीक, तो कंडीशन ये होता है कि ये दशमलव के बाद कम से कम 1 डिजिट तक सही रहना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 5 ग्राम द्रव्यमान का एक कण 25 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में 2 चक्कर प्रति सेकंड की दर से गति कर रहा है। 2 चक्कर प्रति सेकंड मतलब यहाँ पे हमें आवृत्ति दिया है f, ठीक, और त्रिज्या यानी r दिया हुआ है। मास, द्रव्यमान से हमें कोई मतलब ही नहीं है, हमने अभी तक ऐसा फार्मूला पढ़ा ही नहीं था जिसमें m आया है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? हमें कण का त्वरण ज्ञात करना है। फिर से देखिए, एकदम सिमिलर उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या बोला है? आर का मान है 25 सेंटीमीटर और एफ का मान दिया है कितना? 2 चक्कर प्रति सेकंड, 2/1, कितना आ जाएगा? 2 ही आ जाएगा। और ए हमें ज्ञात करना है। ठीक, अगेन वही फार्मूला यूज करेंगे आप। पहले तो इसको कन्वर्ट कीजिए, सेंटीमीटर बनाइए, तो 25 बटा इसको 100 करेंगे। ठीक, क्या करेंगे? एक सेकेंड, देखिए 25 बटा 100 करेंगे इसको, तो ये कितना हो जाएगा? ये सेंटीमीटर में था ना? 25 सेंटीमीटर, तो 25 बटा आप 100 कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.25 मीटर आ जाएगा। ठीक, और ये हमारा 2 हो गया। ए हमें लाना है, तो ए का फार्मूला हमने पढ़ा था v²/r। अब ये हमें एफ के रिस्पेक्ट में लाना है। एफ के रिस्पेक्ट में लाना है तो इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं? ω² इंटू आर भी लिख सकते हैं। ω² यानी 2πf लिखेंगे, 2πf का स्क्वायर इंटू आर, सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। 2 मतलब 2 का स्क्वायर कीजिए, 2 दूनी 4, पाई का मान 22/7 गुणे 22/7, 2 बार। एफ है हमारे पास 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। आर का मान है 0.25। ठीक, फिर से काटना पड़ेगा इसको। क्या ये कट रहे हैं? कैसे कटेगा? देखिए 25 चौका कितना होता है? 25 चौका 100, 100 के बाद यानी 1.00 आ जाएगा, तो इतना मान तो हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक, और ये हमारा हो जाएगा 22 का स्क्वायर 484,
484 गुणे 4, 7 सते 49। 484 को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा? 4 चौके 16, 1, 4 8वां 32, 1 3 और 3, 4 चौक 16, 16 3 19, 19 36 और नीचे आया 49। इसको आप क्या करेंगे? अब इसको आप डिवाइड कीजिए, तो डिवाइड करते हैं कि कितनी टाइम्स जाएगा? लगभग 49, 193, 6 49, 50, 50 दूना 100, 150, यानी ये 3 बार जाएगा। ठीक, 3 बार लेके चलते हैं। 3 9 जा 27, तो 7 यहाँ 2, 3 चौका 12, 12 2 14, 147 आया। 13 में से 7 गया तो बचा 6, और यहाँ पे 8 में से 4 गया तो बचा 4, तो ये 6 आएगा नीचे। अब यहाँ पे 46 बचा, तो ये 6 को कर लिए नीचे। ठीक, 3 बार में अगर 150, तो 6 बार में 300, और 6 बार में 300, तो ये जाएगा 7, 8 बार चला जाएगा क्या? 7 बार पहले ले आते हैं। 7 7 9 63, 7 चौके 28, 28 6 28 6 34, मतलब 343। 343 एक टाइम्स और जा सकता है ये आसानी से, मतलब 8 बार लेके चलेंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे 38। ठीक, आंसर कितना लगभग आया था? 39 आया था, मतलब यहाँ पे 9 बार चला जा रहा है। देख लेते हैं 9 बार चला जा रहा है क्या? 49 इंटू 9, 9 9 81, 8 9 चौक 36, 36 8 36 8 44। हाँ, तो ये चला जा रहा है 441। 9 बार चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 39, और ये हो जाएगा 441 माइनस 6 में से 1 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 0 25। फिर आप यहाँ पे दशमलव लगा के 0 लगाएंगे। फिर कितनी बार जाएगा? तो ये जाएगा, फिर से चला जाएगा आपका 2 2 3 बार जाएगा यही लगभग। ठीक, 39.4, ये 3 पॉइंट समथिंग ऐसे जाएगा, तो हम अप्रॉक्स 39 पॉइंट अप्रॉक्स इसको डिवाइड करके 39.4 लिख लेते हैं। ठीक, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइड करके एग्जैक्ट वैल्यू आप ला लीजिएगा। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, कोई वायुयान 900 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से उड़ रहा है और 1 किलोमीटर त्रिज्या का कोई क्षैतिज लूप बनाता है। इसके अभिकेंद्र त्वरण की गुरुत्वीय त्वरण के साथ तुलना कीजिए। हमें तुलना करना है अभिकेंद्रीय त्वरण और गुरुत्वीय त्वरण के साथ। क्या क्या हमारे पास है? तो हमारे पास क्या है? हमारे पास है चाल दिया हुआ है, यानी v दिया हुआ है 900 किलोमीटर पर आवर, और साथ में हमारे पास है r दिया है 1 किलोमीटर। आपसे पूछ रहा है अभिकेंद्रीय त्वरण, अभिकेंद्र त्वरण और गुरुत्व त्वरण का तुलना, यानी रेशियो पूछ रहा है। तो रेशियो यानी A/G पूछ रहा है। ठीक, देखिए, तो सबसे पहले तो इसको आप कन्वर्ट करेंगे यूनिट को। ये किलोमीटर पर आवर में है, तो हमें इसको बनाना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। तो हमने पढ़ा था मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 5/18 कि 18/5? तो हमने पढ़ा था 5/18 से। 5/18 से करेंगे तो 18 पंचे 90, 5 50 25, तो ये हुआ 25, ये 0, तो 250 मीटर पर सेकेंड। आर किलोमीटर में है तो मीटर में बनाइए, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। ठीक, जी का मान हमें पता है, ए हमें लाना है। ए का फार्मूला हमें पता है कि ये होता है v²/r। v² क्या हमारे पास v है? बिल्कुल है। 2 बार यहाँ पे स्क्वायर है तो 2 बार लिखिए, 250 गुणे 250। आर हमारे पास है, बिल्कुल है, 1000 है। ये 0 0 से ये 2 0 कैंसिल, और ये कितना हुआ? 25 25 का
25 का स्क्वायर 625 और ये 10 डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 62.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तुलना कीजिए अब ए अपॉन जी का। ए हमने ला लिया कितना 62.5, जी का मान हमें पता है कितना होता है 9.8। इसका डेसिमल जब कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा 625/98। 625 जब 98 जब आप डिवाइड करेंगे तब जाके आपका इसका आंसर आ जाता है 6.38। ठीक, और तुलना का कोई मात्रक नहीं होता। ठीक, मात्रक देखिए यहाँ पे कट जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऊपर भी नीचे भी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं आगे और कैलकुलेट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यानपूर्वक पहले पढ़िए। एक पत्थर मीनार की चोटी से क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बनाता हुआ 16 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है। कहाँ से फेंका जा रहा है? मीनार के ऊपर से। मीनार के टॉप पे आप खड़े हैं, वहां से आपने पत्थर को फेंका क्षैतिज दिशा में। ठीक, कितनी डिग्री पे? 30 डिग्री पे क्षैतिज से। और किधर की ओर फेंका जा रहा है? ऊपर की ओर ही फेंका जा रहा है, क्षैतिज की तरफ ऐसे। तो हमें यह उड़ान के 4 सेकंड पश्चात पृथ्वी तल पर टकराता है, और इसमें लिखा है कि 4 सेकंड के बाद ये पृथ्वी पर जाके पत्थर गिरता है। तो हमें कैलकुलेट करना है कि मीनार की ऊंचाई क्या है, यानी h, और साथ में क्षैतिज परास क्या होगा। ठीक, मतलब जहां से फेंका गया है उस पृथ्वी की सतह से जहां पे गिरेगा वहां के उस बिंदु के बीच की दूरी को हम बोलते हैं क्षैतिज परास, यानी r। 2 चीजें हमें कैलकुलेट करनी है, चलिए करते हैं। सबसे पहले दिया क्या है इसको हम लिखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में थीटा का मान दिया है 30 डिग्री, और u का मान दिया है जो प्रारंभिक वेग है, जहां जितनी चाल से फेंका जा रहा है वो है 16 मीटर पर सेकंड। टाइम दिया हुआ है कितना? 4 सेकंड। बस पूछा क्या जा रहा है? h पूछा जा रहा है और साथ में r पूछा जा रहा है। ठीक, तो क्या हम इसका पहले रफली डायग्राम बना लें। और g का मान हमें दिया हुआ है कितना? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, कैसे निकालेंगे इसके लिए हम पहले रफली डायग्राम बना लेते हैं। देखिए, ये हमारा पृथ्वी है, यहाँ पे एक मीनार हमने खड़ा किया। ठीक, मीनार हमारा पोल जैसा लग रहा है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये हमारा क्षैतिज का डायरेक्शन हुआ, और यहां से किसी पत्थर को फेंका गया ऐसे। ठीक, कितने डिग्री पे? 30 डिग्री पे। ठीक, 30 डिग्री पे फेंका गया, और तो ये और कितनी रफ्तार से फेंका गया? u बराबर 16 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। ठीक, यहां तक किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं ना? 16 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। अब हमें क्या गणना करना है? हमें h गणना करना है कि यहां से यहां तक की इसकी ऊंचाई कितनी है। मतलब हमें जो भी हम गणना करेंगे यहाँ पे h फाइंड आउट कर रहे हैं, वो क्या हो रहा है? हम वर्टिकल डायरेक्शन में कर रहे हैं, ऊर्ध्वाधर कर रहे हैं। ठीक, तो इस चीज को आप एकदम नोटिस कीजिएगा। यहाँ पे गणना h की किस में होगी? क्षैतिज की तरफ नहीं होगी, x डायरेक्शन में नहीं होगी, हमेशा y डायरेक्शन को हम लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम इसका कंपोनेंट निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा u y, और ये बन जाएगा u x। u x को हम लिख सकते हैं u cos थीटा, इस u y को हम लिख सकते हैं u sin थीटा। ठीक, ये हमारा रफ डायग्राम हो गया। अब हमें आंसर कैलकुलेट करना है। h को लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? h को लाने के लिए हम कौन सा नियम ला सकते हैं बताइए। यहाँ पे हमारे पास t है, u है, सारी चीजें तो है ही। तो यहाँ पे हम गति का दूसरा समीकरण लगाएंगे जो हमने पढ़ा है, s बराबर ut प्लस हाफ
80 का स्क्वायर। तो सबसे पहले ये सारी वैल्यूज आप पुट कीजिए। अगर हम वर्टिकल ले रहे हैं तो एस को हम लिखेंगे -h। ठीक, हमारी गणना जो भी हो रही है वो वर्टिकल डायरेक्शन में हो रही है, हम इसको -h लेके चलेंगे। ठीक, अब यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कब माइनस लें कब प्लस लें। तो देखिए, अगर आप प्लस लेके गणना करेंगे h को तब पर भी आंसर सही ही आएगा। यहाँ अगर प्लस लेते हैं तो g को भी आपको प्लस लेना पड़ेगा। ठीक, लेकिन u को फिर माइनस लेना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, हम u को माइनस नहीं ले रहे हैं, हम u को प्लस लेके चलेंगे और g को और h को माइनस लेके चलेंगे। ठीक, दो कंडीशन है, अब जो चाहे वो अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। अगर आप इसको माइनस कर देंगे तो फिर ये दोनों प्लस में हो जाएंगे a और h, और यदि आप इनको माइनस लेके चलेंगे तो ये फिर माइनस हो जाएगा। कौन सा, ये प्रारंभिक वेग। ठीक, s को हमने -h माना, a को हम क्या लिखेंगे, -g लिखेंगे, और u हमारे पास क्या लिखें, u क्या लिखेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में हम गणना कर रहे हैं, ये वाली हमको क्या ये वाली करनी है, नहीं करनी है, हमें ये वाला चाहिए। तो हम u को लिखेंगे uy sin 30। ठीक, एक सेकेंड, यहाँ पे uy लिखेंगे आप, uy इसको लेके चलेंगे आप ना, ये u बराबर uy को लेके चलेंगे आप, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में गणना हो रही है। तो आप लिखेंगे u sin 30, तब इसका मान ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा, u हमारे पास 16 है, sin 30 का मान कितना हो जाता है 1/2, ये हो जाएगा 8, मतलब ये हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। अब सारी चीजें हमारे पास हैं, टाइम है, अब फटाक से फार्मूला पुट कीजिए और आंसर लाइए। एस को हम मान के चल रहे हैं -h, यू हमने लाया 8, टाइम कितना है 4 सेकेंड, तो यहाँ लिखा 4, प्लस हाफ, यहाँ किया हाफ, ए के जगह पे हम -g लिखेंगे। -g का हमें फार्मूला आता है, कितना होता है 9.8, टी का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, -h, 8 चौके 32। ये देखिए ये कितना हो जाएगा, ये प्लस माइनस मिलके माइनस, और g का मान कितना है 9 ये हाफ इंटू 9.8 इंटू 4 का स्क्वायर 16। ठीक हो जाएगा। तो -h बराबर 32 माइनस ये 2 से कटा तो यहाँ आ गया 8, माइनस इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 8 8 64 का 4, यहाँ 6, 8 9 72, 72 6 78, एक दशमलव था तो हमने दशमलव लगाया। अब इसको ये -h बराबर 32 में से 78 गया तो कितना बचा, तो 32 में से 78 2 गया तो 76 बचा, 76 में से 30 चला गया तो बचा 46, ये 0.4, तो ये माइनस में आएगा। अब ये माइनस माइनस कैंसिल, तो हमारा h आया 46.4 मीटर, ये हमारा आंसर। ठीक, अब हमें फाइंड आउट करना है r को। तो r के लिए हम क्या करेंगे, r कैसे निकलता है, क्षैतिज प्रास होगा, क्षैतिज प्रास यानी r बराबर क्षैतिज वेग गुणे समय। तो क्षैतिज वेग कितना लेंगे, हम यहाँ पे लेंगे u क्षैतिज वेग यानी x लेंगे, इंटू में समय यानी t, ux कैसे लिखेंगे, u cos 30 इंटू में 4 सेकेंड, u cos 30 यानी u का मान हमारे पास 16 है, cos 30 का मान होता है √3/2 इंटू 4, ये 8 से कटेगा, 8 चौके 32 √3 मीटर, ये इसका आंसर। और इसको अच्छे से सॉल्व करना चाहते हैं तो √3 का मान होता है 1.732, और जब इसको और अच्छे से कैलकुलेट करेंगे तो आप 32 इंटू 1.732 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब आपका बुक का आंसर मैच करेगा। और बुक का आंसर अगर मैच करवाना है तो ये कितना आ जाएगा, जो भी आएगा आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। आंसर यहाँ तक भी सही है, आंसर ये भी सही है। अगर आपको और एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो √3 का मान रख के मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ये भी सही ही होगा जो आंसर आएगा। ठीक, ये था क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक गेंद को एक मीनार की छत से जिसकी ऊंचाई 100 मीटर है क्षैतिज दिशा में 5 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है। ज्ञात कीजिए कि गेंद कितने समय पश्चात तथा मीनार से कितनी दूरी पर जमीन पर पहुंचेगी। तो क्या ज्ञात करना है, इसमें समय ज्ञात करना है और साथ में मीनार से कितनी दूरी जमीन पर बॉल या फिर गेंद गिर रहा है। तो जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी हो रही है उसको हम बोलते हैं परास। ठीक, तो हमें क्या क्या ज्ञात करना है इसमें, सबसे पहले तो लिख लीजिए कि क्या क्या दिया है। तो दिया है हमारे पास ऊंचाई दिया है 100 मीटर और साथ में हमें ux दिया है क्षैतिज दिशा में, ux दिया है 5 मीटर पर सेकंड। पूछ रहा है हमसे समय पूछ रहा है यानी t पूछ रहा है और कितनी दूरी पर गिरेगा यानी परास r पूछ रहा है। फार्मूले हमें आते हैं अच्छे से, फार्मूले आते हैं तो आसानी से ला सकते हैं। टी को लाने के लिए यहाँ पे दो फार्मूले आप यूज कर सकते हैं, एक तो समीकरण गति का, लेकिन अगर और जल्दी करना है तो हमने टी का एक फार्मूला पढ़ा था, टी बराबर कितना पढ़ा था, √2h/g। याद आ रहा है ना, आसानी से इसका आंसर ला सकते हैं। √2 इंटू एच का मान हमारे पास है, जी का मान हमें पता है, नोन है 9.8, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 200/9.8 हो जाएगा। और इसको अब 9.8 को आप हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा 2000/98। ठीक, 2000/98। अब आप इसको डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके फिर यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, एक बार चलिए करके देख लेते हैं। 2000 को हमने 9.8 से डिवाइड करना है तो ये 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 का 6 और 9 दूनी 18, 18 1 19 यानी 196। और बचा कितना, 200 में से 196 गया तो 4 0, यहाँ पे पॉइंट आएगा। ठीक, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा तो यहाँ पे फिर हमें और डिवाइड करना पड़ेगा पॉइंट लेके 400। तो यहाँ पे डिवाइड करने पे जो आपका आंसर आता है वो आता है कितना, 4.5 टोटल आता है इसका आंसर। ठीक, ये हमने 2000 बना दिया, 2000/98 को हम डिवाइड कर रहे हैं। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा यहाँ पे 4, फिर हमने लिया 0, हाँ यहाँ पे 4 हमने लिया 0, फिर भी नहीं कटा तो एक 0 और यहाँ लगाएंगे, तब डेसिमल लेंगे तब ये कटेगा।